Student, welcome to Physics Expert. Myself, your favorite teacher, रमेश सर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमेशा ही बोर्ड के लिए फेवरेट तो है ही, और जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, फॉर एग्जाम्पल नीट का हो, जेई का हो, जेई एडवांस का हो, जेई मेंस का हो, वो सारा में ये पूछा जाता है किरचॉफ्स लॉ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, किरचॉफ्स लॉ। क्या कहते हैं? किरचॉफ्स लॉ। इसमें दो लॉ है और दोनों लॉ जो बेस्ड है, एक लॉ बेस्ड है चार्ज कंजर्वेशन पर और दूसरा लॉ बेस्ड है एनर्जी कंजर्वेशन पर। तो ये दोनों लॉ है, फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ, उसको हम लोग प्रॉपर रूप से समझते हैं और इसके बाद इस पर बेस्ड क्वेश्चन को भी लेकर के हम लोग क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। बोर्ड के लिए भी जो आने वाला 2025 सीबीएसई बोर्ड 12 का एग्जाम होने वाला है, उस पर्पस से भी और हम कंपटीशन पर्पस से भी पढ़ा रहे हैं आपके लिए। तो किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ, उसको हम लोग समझते हैं। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या है, इसको हम लोग जंक्शन लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जंक्शन लॉ। क्योंकि एक जंक्शन का इसमें हम बात करेंगे, तो पहले इसका स्टेटमेंट क्या है फर्स्ट लॉ का वो समझते हैं। कह रहा द अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट एनी जंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज इक्वल टू 0। मतलब कहने का मीनिंग है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में किसी भी जंक्शन क्या होता है, जहां पर दो नेटवर्क क्या होता है, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क मीट करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जंक्शन। तो जंक्शन पर टोटल करंट का जो सम आएगा, अलजेब्रिक सम, क्या कह रहा है, अलजेब्रिक सम, वो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें हम लोग क्या कहेंगे, मतलब समेशन ऑफ आई क्या हो जाता है, 0। किस पर हो जाता है, जंक्शन पर। ये किस पर होगा, समेशन 0 जंक्शन पर। तो एक एग्जांपल लेते हैं और उसको समझते हैं। ये एक हम लोग इलेक्ट्रिकल नेटवर्क लिए, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, और इसमें एक ये जो है जहां पर सारा ये मिला हुआ है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जंक्शन कहते हैं। तो जंक्शन पर हम लोग ये जो दिखाए है, जंक्शन पर टोटल नेट करंट का सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम लोग क्या किए हैं, सारा करंट क्या इनवर्ड में ही ले लिए है। तो क्या करते हैं हम लोग, इनवर्ड नहीं आउटवर्ड भी ले लेते हैं। क्या करते हैं, इसका डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, इसका डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कुछ का। मान लेते हैं ये I4 आउटवर्ड है, क्योंकि सब इनवर्ड ही था। तो टोटल जो सम होगा करंट का, तो हम लोग उसका क्या कहेंगे, 0 होता है। कैसे, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें देखिए, हम लोग यदि इनवर्ड करंट को यदि पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, तो आउटवर्ड करंट को क्या कहेंगे, आउटवर्ड करंट को क्या समझेंगे, नेगेटिव। मतलब जब जंक्शन के इन एंटर कर रहा है, यदि उसको पॉजिटिव समझेंगे, तो जंक्शन से जो बाहर जाएगा उसको हम क्या समझेंगे, नेगेटिव समझेंगे। यदि इनवर्ड को हम लोग नेगेटिव समझेंगे तो आउटवर्ड को पॉजिटिव, क्योंकि दो ही हम लोग ले सकते हैं, एक इनवर्ड जाएगा जंक्शन की तरफ जाएगा, या एक जंक्शन से दूर जाएगा करंट। तो यही हो सकता है। तो किसी को एक को पॉजिटिव लेंगे तो दूसरा को क्या कंसीडर करना पड़ेगा, नेगेटिव कंसीडर करना। तो इस केस में यदि हम लोग बात करें, समेशन ऑफ करंट का बात करें, इक्वल टू 0 होता है। किसके अकॉर्डिंग टू, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग टू। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जंक्शन लॉ। तो जंक्शन पर टोटल नेट करंट का मतलब आई नेट क्या होगा, 0 होगा टोटल। तो आई नेट क्या क्या है, तो इनवर्ड को यदि हम पॉजिटिव माने तो आउटवर्ड क्या हो जाएगा, आउटवर्ड क्या हो जाएगा, इनवर्ड को पॉजिटिव तो आउटवर्ड नेगेटिव होगा। तो इनवर्ड को हम लोग देखते हैं, इनवर्ड कौन है, I1 इनवर्ड है, I2 प्लस इनवर्ड है, I3 भी क्या है, इनवर्ड है, I3 इनवर्ड है, और I4 क्या, I3, तो I3 क्या है, इनवर्ड है, I4 क्या है, आउटवर्ड है। I4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो हम लोग कहते हैं
कि टोटल करंट का जो जंक्शन पर जो सम होगा वो अलजेब्रिक सम क्या होगा, 0। तो अलजेब्रा के अकॉर्डिंग टू हम लोग एक को पॉजिटिव, इनवर्ट को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं तो आउटवर्ड को क्या, नेगेटिव कंसीडर करते हैं। तो ये भी इसको लिख सकते हैं I1 I2 प्लस I3 इक्वल टू I4। तो इसको ये भी कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू जंक्शन लॉ या किरचॉफ फर्स्ट लॉ, वो क्या कह सकते हैं हम लोग कि टोटल इनवर्ड करंट इक्वल टू टोटल आउटवर्ड करंट भी कह सकते हैं। मतलब कोई भी जंक्शन में जो टोटल इनवर्ड करेगा उसका सम, अलजेब्रिक सम, टोटल आउटवर्ड करंट के सम के बराबर हो सकता है। तो ये भी कह सकते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ को। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो होता है इसमें जो करंट का हम जिक्र करते हैं, इसलिए ये किस पर बेस्ड होता है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो बेस्ड होता है वो किस पर होता है, चार्ज कंजर्वेशन। मतलब इसमें जो कंजर्व रहता है, इस लॉ में क्या कंजर्व रहता है, तो याद रखना आपको, चार्ज जो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज इसमें कंजर्व होता है। किसमें, किरचॉफ फर्स्ट लॉ। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ दिया जाता है किरचॉफ का फर्स्ट लॉ जो है किस पर बेस्ड होता है, एनर्जी पर, चार्ज पर, मास पर, नन ऑफ दी। तो आपको क्या लगाना है, चार्ज कंजर्वेशन, मतलब कंजर्वेशन और चार्ज को फॉलो करता है। ये भी कर सकते हैं कौन सा कंजर्वेशन को फॉलो कर सकता है, वो चार्ज ऑफ कंजर्वेशन को। अब किरचॉफ सेकेंड लॉ चलते हैं हम लोग। किरचॉफ सेकेंड लॉ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, फर्स्ट लॉ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका किरचॉफ सेकेंड लॉ होता है। तो सेकेंड लॉ को हम लोग लूप लॉ भी कहते हैं, मतलब ये लूप लॉ भी कह सकते हैं क्योंकि लूप में इसमें हम लोग बात करेंगे, उसको भी हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। तो किरचॉफ सेकेंड लॉ क्या कहता है, इन एनी क्लोज लूप ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, मतलब कोई भी क्लोज लूप हो किसका, इलेक्ट्रिक सर्किट का, द अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल, किसका ईएमएफ होता है, सेल का जो होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ होता है सेल, एंड द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द 0। मतलब इसमें कहते हैं हम लोग सेल का जो टोटल ईएमएफ होता है, ठीक है, प्लस प्रोडक्ट किसका, उस इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट होगा उसका अलजेब्रिक सम किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो हम लोग कह सकते हैं अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल ईएमएफ, मतलब टोटल ईएमएफ कह सकते हैं, या टोटल क्या कह सकते हैं, टोटल अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट। तो इसी को हम लोग टोटल ईएमएफ इक्वल टू क्या लिखे हैं, ये लिख सकते हैं, क्योंकि इसका सम जो होता है 0। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं इसमें, मतलब कोई भी क्लोज सर्किट में टोटल ईएमएफ का सम जो होता है, सेल का ईएमएफ का जो सम होता है वो बराबर होता है किसके, उस सर्किट में रेजिस्टेंस और करंट के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो ये भी हम लोग कह सकते हैं किरचॉफ सेकेंड लॉ को। और सेकेंड लॉ को हम लोग क्या कहते हैं, इसी लॉ को हम लोग क्या कहते हैं, लूप लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लूप लॉ, क्योंकि लूप में इसमें बात करेंगे हम लोग। और इसको हम लोग जंक्शन लॉ भी कहते हैं। फर्स्ट लॉ को क्या कहते हैं, जंक्शन लॉ, ठीक है। अब देखो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है किरचॉफ सेकेंड लॉ में, साइन कन्वेंशन। सबसे ज्यादा मिस्टेक इसी में बच्चा करता है। तो आज आपको हम एक बेस्ट तरीका देते हैं साइन कन्वेंशन का, जो आपको क्या करेगा, कभी नहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा लूप में किरचॉफ सेकेंड लॉ लगाने के लिए। कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में किरचॉफ का सेकेंड लॉ लगाने में कभी दिक्कत नहीं आपको आएगा। वो क्या है कि इसमें याद रखिए, जब भी क्या हो, इस डायरेक्शन में आप क्या है, लूप का डायरेक्शन मतलब क्लॉकवाइज के, इस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं और सेल क्या है, ये सेल का लोअर टर्मिनल और हायर टर्मिनल, मतलब क्या है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ यदि चल रहे हैं, और हम लोग का जो लूप चल रहा है इधर चल रहा है, मतलब लोअर से हायर के तरफ, पोटेंशियल के तरफ, तो उस केस में जो ईएमएफ लेंगे वो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। मतलब ये समझ लीजिए हम लोग
गरीबी से अमीरी की तरफ भागते हैं, तो उसमें क्या हमारे पास धन एकत्रित होता है। मतलब हम लोग जब गरीब थे और गरीब से अमीर की तरफ बढ़ रहे हैं, अमीरी आ रहा है हमें, तो मानिए क्या मेरे पास धन एकत्रित हो रहा है, मतलब पॉजिटिव होगा। मतलब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जब भी जाएंगे, उसमें हम लोग ईएमएफ क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अब दूसरा है इसमें, जब भी हम लोग हायर पोटेंशियल से लोअर, मतलब हम लोग पहले अमीर थे और कोई कारणवश हम लोग फिर गरीबी में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो उस केस में हमारा क्या होगा, पतन होगा। और पतन होता है तो वो क्या नेगेटिव, हम लोग को लॉस होता है, मेरा धन क्या होता है, हमारे पॉकेट से खाली होते रहता है। अब ये तो हो गया सेल के लिए। अब हम लोग रसिस्टर के लिए कैसे लेंगे वो भी जानना जरूरी है, टोटल ईएमएफ। तो रसिस्टर में मान लीजिए करंट इस डायरेक्शन में था, हम भी करंट के डायरेक्शन में ही चल रहे थे, तो उस केस में जब साथ साथ कोई चलता है तो कभी कभी दुश्मनी हो जाता है। दुश्मनी हो जाता है तो उसी से हम लोग उसका अपोज करने लगते हैं। रसिस्टर है ना, रसिस्टर है, रसिस्टर है। और हम लोग रसिस्टर क्या काम करता है, अपोजिट, मतलब ये जानते हैं रसिस्टेंस का क्या काम है, अपोज करना। मतलब हम लोग रसिस्टर के साथ चलेंगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, वो क्या करेगा, अपोज करेगा। दैट मीन्स कि नेगेटिव। नहीं तो हमेशा जानते हैं करंट का इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल हुआ, ये नेगेटिव टर्मिनल। और हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ चलते हैं तो क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। उसी तरह से यहां क्या था, पॉजिटिव, यहां नेगेटिव। लेकिन हम लोग जो चल रहे थे इधर लूप में, इधर चल रहे करंट के साथ चल रहे थे, यहां करंट के क्या चल रहे हैं, विपरीत चल रहे हैं, विपरीत चल रहे हैं। लेकिन हम लोग जब विपरीत चलते हैं तो आप जानते हैं, क्योंकि ये अपोजिंग फैक्टर, करंट रसिस्टर का काम क्या, अपोज करना। लेकिन अब दुश्मन क्या होता है, मतलब दोस्त का दुश्मन दोस्त बन जाता है, वही बात है। यहाँ हम रेसिस्टेंस के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे, करंट के अपोजिट, तो ये दुश्मन रेसिस्टेंस क्या होता है, करंट का दुश्मन होता है। तो ये क्या करेगा, नहीं हम तो प्लस देंगे। दैट मीन्स इसमें आपको इस तरीके से याद रखना है कि जब भी यहां पॉजिटिव नेगेटिव, देखिए आप एक और तरीके से याद रख सकते हैं कि जब ये करंट का फ्लो हमारा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल होता है, तो ये हायर हुआ, ये लोअर हुआ। हायर से लोअर की तरफ जाएंगे तो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन में चल रहे, मतलब पोटेंशियल का पतन हो रहा है तो नेगेटिव लेंगे। यहां क्या पोटेंशियल का, हम लोग तो चल रहे थे सही, लेकिन पोटेंशियल का क्या हो रहा है, लोअर से हायर की तरफ चल रहे हैं। लोअर से जब भी हायर की तरफ चल रहे हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, हमेशा बताए थे आपको। तो इस तरीके से हम लोग साइन कन्वेंशन को समझे, किसका, किरचॉफ सेकेंड। और किरचॉफ सेकेंड लॉ किस पर बेस्ड होता है, तो याद रखिए एनर्जी कंजर्वेशन। मतलब इसमें हम लोग एनर्जी का, क्योंकि पतन का बात कर रहे हैं ना, हम लोग कहते हैं कभी पोटेंशियल का ग्रोथ हो रहा है, कभी घट रहा है, कभी करंट अपोज कर रहा है, कभी सपोर्ट कर रहा है। तो इस केस में हम लोग ये जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, जिसमें हम लोग किरचॉफ सेकेंड लॉ लगाते हैं, और सेकेंड लॉ जो होता है किरचॉफ का, वो किस पर बेस्ड होता है, किस लॉ को फॉलो करता है, वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।